नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से होओपोनोपोनो प्रेयर की मदद से आप अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसमें कोई भी ब्लॉकेज आ रहा हो, किसी भी रीज़न से नहीं हो पा रही हो मैरिज, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, वेदर आप उस इंसान को जानते हैं, शादी करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं पता कौन कौन से ब्लॉकेज हैं, या अरेंज मैरिज की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही है, या जो भी रीज़न है, तो किस तरीके से आप सारे ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, राइट, और अपनी मैरिज को हैप्पीली पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले होओपोनोपोनो टेक्निक या कोई भी टेक्निक जब आप उठाते हैं तो पूरे विश्वास के साथ उठानी है कि ये काम करती है। दूसरा होता है इंटेंशन। तो आज का इंटेंशन है कि यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, कि मेरे अंदर जाने अनजाने में अगर मैंने कोई भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली है अपनी मैरिज को लेकर, वेदर मुझे पता है या नहीं पता है, इस लाइफ टाइम का है या पास्ट लाइफ टाइम का, कोई भी ऐसा ब्लॉक है जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है, या जो भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही है किसी और से, किसी और के बिलीफ सिस्टम से, मैं आज वो सारी रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। यूनिवर्स हेल्प मी, मेरे अंदर से इस नेगेटिविटी को, इस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को निकालने में मेरी मदद करो और मेरी मैरिज बहुत प्यार से हैप्पीली पॉजिटिवली ईजिली मैनिफेस्ट करने में मेरी मदद करो, राइट। सो ये है आज का इंटेंशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले होओपोनोपोनो टेक्निक क्या कहती है कि आज तक मेरी लाइफ में इस एरिया में जो कुछ भी हुआ है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ या लेती हूँ, राइट। तो ये सोच के चलना है कि ठीक है, अभी तक मेरी लाइफ में जो भी हुआ, मेरे पास नेगेटिव बिलीफ सिस्टम थे या कुछ ऐसे पास में इंस्टेंस हुए, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आसपास से सुन लेते हैं और हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिससे हमारा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाता है, या हम देख लेते हैं किसी कपल को ऐसे कि जो खुश नहीं है, तो वो एक बिलीफ सिस्टम में आ जाता है या हमारे अंदर आ जाता है कि या तो मैरिज पॉसिबल नहीं है, या क्यों ही करनी है शादी, या करना चाहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, लव हो या अरेंज हो, राइट। तो अब ये सोचना है कि अभी तक जो भी हुआ ना मेरी लाइफ में उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ या लेती हूँ, और आगे भी जो होगा उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ या लेती हूँ, राइट। सो उसके बाद बोलते हैं, इसके 4 फ्रेजेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब इसमें समझने वाली बात है, आई एम सॉरी हम किसको बोल रहे हैं। अभी ये सोच के बोलना है कि इमेजिन करना है मेरा जो फ्यूचर वर्जन है जो कि ऑलरेडी मैरिड है, राइट, वो मेरे सामने बैठा है, राइट, और मैं उससे एक तो सबसे पहले ये बोल रही हूँ आई एम सॉरी कि मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही, राइट, एंड आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि जाने अनजाने में मैंने कोई भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली है अपनी लाइफ में रिलेटेड टू माई मैरिज, इस लाइफ टाइम की थी या पास्ट लाइफ टाइम की थी, नोन है या अननोन है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए और मुझे ये बताने के लिए कि यस मैं अपनी लाइफ में हस्बैंड का या वाइफ का प्यार डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ, या एज अ हस्बैंड या वाइफ रिलेशन मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। आई डिज़र्व टू बी मैरिड, आई डिज़र्व टू हैव अ लविंग एंड केयरिंग अफेक्शनेट पार्टनर इन माई लाइफ, राइट, आई डिज़र्व टू लिव दैट रिलेशन, मतलब मैं डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ एक अच्छा हस्बैंड या वाइफ बनना, या अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी मैरिड लाइफ को जीना, राइट। तो थैंक यू मुझे ये समझाने के लिए, एंड आई लव यू, सेइंग आई लव यू टू माई सेल्फ, मैं अपने आप को ही शुक्रिया अदा बोल रही हूँ कि मुझे इस चीज़ का नॉलेज अवेयरनेस देने के लिए कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो कोई भी नेगेटिविटी है तो आज
ये सोचना है कि मैं उसे रिलीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट। सो इस तरीके से होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। आज 2 मिनट करेंगे, आप चाहें तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर हो सकता है कर सकते हैं। इसको कम से कम 21 दिन के लिए उठाएं और हो सके तो रात को जस्ट सोने से पहले करें, नहीं तो आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, फिक्स टाइम कर लेना। और ये उस टाइम करना जब आसपास कोई आपके डिस्टर्बेंस नहीं हो, आप शांति से आराम से बैठ के कर सकें। उसके अलावा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट होता है फीलिंग। ये फील करना है अब तो निकाल रहा हूँ, निकाल रही हूँ। अभी तक ये बिलीफ सिस्टम ने कुछ सर्व नहीं करा, राइट, तो अभी भी आगे भी नहीं सर्व करेगी ये मेंटालिटी या ये बिलीफ सिस्टम की नहीं करता डिजर्व या नहीं करते डिजर्व शादी करना, राइट। सो उसको हमेशा के लिए निकाल देना है। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट होता है काउंट। फीलिंग इम्पॉर्टेंट है, काउंट भी इम्पॉर्टेंट है, बट पहले फील करना स्टार्ट करो, उसके बाद आप 108 बार कर सकते हो या जितनी बार आपका मन चाहे, काउंट का नंबर इंक्रीज करते जाना, राइट। सो शुरू करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत नोट करने वाली है कि जब भी आप होपोनोपोनो अब इस टॉपिक के बारे में कर रहे हो, जब नेगेटिव बिलीफ सिस्टम निकल रहा है अपनी बॉडी से, माइंड से और सोल से, तो एक नए बिलीफ सिस्टम को भी डालना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हो सके तो साथ के साथ मिरर एफर्मेशन या एफर्मेशंस करना अपनी ही शादी के लिए कि हाँ मैं शादी डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ, मैं एक लविंग केयरिंग अफेक्शनेट पार्टनर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, राइट। तो इस तरीके से एफर्मेशंस को भी बोलना शुरू करना, सो दैट एक नया बिलीफ सिस्टम भी बनना शुरू हो, राइट। सो शुरू करते हैं। वैसे ही आप मैट बिछा कर नीचे बैठ सकते हैं, चेयर काउच पे बैठ सकते हैं। नाउ सिट कंफर्टेबली, स्माइल इरेक्ट, कमर को सीधा रखेंगे, क्लोज योर आईज, टेक वन लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ, इनहेल थ्रू नोज एंड एक्सहेल कंप्लीटली थ्रू योर माउथ। रिलैक्स, रिलैक्स, relax. Now make this intention, universe help me, मेरे अंदर कोई भी नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आ गया है रिलेटेड टू माय मैरिज, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ मुझे मदद करो मेरे अंदर से, माइंड, बॉडी और सोल में से उसे रिलीज़ करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। और मेरी हेल्प करो कि मैं हैप्पीली ईजीली अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर सकूं, उस रिश्ते को, नए रिश्ते को जी सकूं खुशी से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। नाउ राइट palm on your chest center, left palm over it. Take one long and deep breath. एंड आप चाहें तो इमेजिन कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर वर्जन जो कि ऑलरेडी मैरिड है, वो आपके सामने बैठा है या बैठी है, और आप उसको बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, आई लव यू, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, I love you, I'm really sorry, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, I love you, I'm sorry, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू सो मच, I love you, I'm really sorry, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, I love you, I'm really sorry, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, आई लव यू, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, आई लव यू, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कि जाने अनजाने में मैंने कोई भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली है, कि
ये सोच के कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है मैं आज से रिलीज़ करती हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपने आप को कि मैं बहुत खुशी से हैप्पीली मैरिड हूँ और मैं अपने आप को देख सकती हूँ मेरा फ्यूचर सेल्फ जो कि मैरिड है। थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए और मुझे ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। थैंक यू सो मच। आई लव यू। थैंक यू। Take one long and deep breath. And exhale through your mouth. Now start rubbing your palms, generate some heat. And place them on your eyes. Move this energy to your whole body. अपने फेस को टच करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों खोलते हुए अपनी पाम्स की तरफ देखेंगे। थैंक यू सो मच। सो इस तरीके से आप मैरिज को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्योंकि कई बार नोन अननोन ब्लॉकेजेस होते हैं, कभी इस लाइफ टाइम के होते हैं, कभी पास्ट लाइफ टाइम के होते हैं, या कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं। तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आप होपोनोपोनो प्रेयर की मदद से इन सारे पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हो, लेकिन साथ में एफर्मेशंस, नई एफर्मेशंस को ज़रूर करना कि मैं शादी डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, राइट। थैंक